मेरे प्रिय साधकों, प्रिय शिष्यों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति पर्व है ये, और शक्ति पर्व अर्थात शक्ति साधना का पर्व। इस पर्व में हम शक्ति का पूजन करते हैं। योगी भी पूजन करते हैं, गृहस्थ भी पूजन करते हैं, बालक भी, वृद्ध भी। हर एक के लिए शक्ति का मायना अलग अलग है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर कोई अपने जीवन में शक्ति को पाना चाहता है, केवल बल नहीं। मेरी बात पर आप ध्यान देना, हम बलशाली नहीं बनना चाहते हैं, हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं। क्योंकि शक्ति के बिना जीवन में विकास नहीं है, और बिना विकास के समृद्धि नहीं है। और समृद्धि का सीधा साधा अर्थ है धन, संपदा, यश। मैं जब भी आपसे मिलता हूं ना, तो आप घूम फिर कर के धन की बात अवश्य करते हो। ये जो धन के प्रति आपका महाप्रेम है, इसका संबंध भी शक्ति से ही है। जब शक्तिहीनता या शक्ति की कमी आ जाती है, तो आप धन के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाते हो। हर बात को धन से जोड़ते हो, बहुत सेंसिटिव रहते हो। इसका सीधा संबंध शक्ति की कमी, शक्तिहीनता से है। मैं आपको गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये जो धन को लेकर आप इतने अधिक सेंसिटिव हो गए हो, आपका दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। सेंसिटिव का अर्थ क्या है? हमारे जब दांत मसूड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो कुछ भी ठंडा गरम दांतों को छूता है तो दर्द होता है। ठंडे में भी दर्द होता है, गरम में भी दर्द होता है। ऐसे ही हम जब किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसे कहा गया है अति मोहग्रस्त होना, संवेदनशील, और उस विषय में जैसे कहते हैं ना कोई चुभन, उस विषय में हमें कोई कुछ कह देता है तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि दुनिया पूछती क्या है, क्या कमा रहे हो, कितना धन है। ये सब क्या है भैया? कलयुग की देन है। अब कलयुग में और इस आपके सेंसिटिवनेस में क्या संबंध है, एक आख्यान बताता हूँ। कि सब विद्वान ये कहते हैं कि कलयुग का निवास धन में है। क्यों भाई? सब हमारे शास्त्र सारी बातें स्पष्ट करते हैं, हम ध्यान पूरा नहीं देते हैं। अर्जुन के पौत्र थे महाराज परीक्षित, तो उनके राज्यकाल में द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का प्रवेश हुआ। महाराज परीक्षित ने कलयुग को कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। तो कलयुग ने दीन भाव से कहा कि महाराज, द्वापर युग समाप्त हो गया है, युग बदल गया है, अब मुझे इस धरती पर रहने का अधिकार है। आप मुझे अपने राज्य में उचित स्थान प्रदान करें, क्योंकि मेरा आना नियति का, विधाता का क्रम है। राजा परीक्षित ने बहुत गंभीरता से सोचा कि यदि ये नियति है तो मैं नियति को तो नहीं टाल सकता हूँ। ये ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय लीला है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो मैं मना तो नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा हे कलयुग, तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो। द्यूत अर्थात जुआ, वहाँ रह सकते हो। मद्यपान, परस्त्री गमन अर्थात अवैध संबंध, और हिंसा। इन 4 स्थान पर मैं आपको रहने की छूट देता हूँ, क्योंकि इन चारों स्थानों पर असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तुम इन चारों स्थानों पर जाकर रह सकते हो। अब कलयुग है, कलयुग की प्रवृत्ति है, वह तो
चालाक होता ही है। उसने कहा महाराज आप बड़े ही धर्म प्रतिज्ञ हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, और जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, तो आपके राज्य में तो यह 4 स्थान हो ही नहीं सकते, कोई एक और स्थान मुझे दे दीजिए। राजा ने सोचा और उन्होंने कहा चलो इन 4 स्थानों के अतिरिक्त स्वर्ण में भी तुम रहोगे। अब यहीं राजा परीक्षित से थोड़ी भूल हो गई। राजा ने स्वयं स्वर्ण मुकुट पहन रखा था और कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में ही बैठ गया, स्वर्ण में ही बैठ गया। अब हुआ क्या, जैसा मैंने कहा ना, यथा राजा यथा प्रजा, तो द्वापर युग का तो अंत हुआ, कलयुग आ गया। अब आपके मन में आएगा कलयुग का और शक्ति का क्या संबंध है। कलयुग का अर्थ है सत्ता से प्यार। त्रेता में ऐसा नहीं था सत्ता से प्यार, वहां था ईश्वरीय भावना, सबका विकास। और कलयुग में हो गया केवल सत्ता से, जीवन के सारे मूल्य विचार व्यक्ति के सत्ता की ओर जाने लगे। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अर्थात सत्ता तो भ्रष्ट करती है, और जब पूर्ण सत्ता एकाधिकार आ जाए तो वह मनुष्य को पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। ये जो पावर है ना, इसका अर्थ है बल, और बल है ना अपने साथ अहंकार को लेकर आता है, और अहंकार का स्वभाव है कि वह अपने से दुर्बल का शोषण कर अपने आप को मजबूत समझता है। तो भाई परीक्षित जी के सिर पर सजा हुआ स्वर्ण मुकुट पावर का प्रतीक है, और कलयुग में, कलयुग का इसमें बस जाना इस बात का प्रतीक है कि जो स्वर्ण से सज्जित है वह व्यक्ति पावरफुल है। इसीलिए आप सोना बहुत इकट्ठा करते हो। खैर करिए, सरल भाव में कहा जाए तो बलवान व्यक्ति वह है जिसके शीश में कलयुग के रूप में अधर्म प्रवेश कर गया है। इस कारण कई बार जो बलशाली होते हैं ना, वो बाहुबली बन जाते हैं, सत्ताशाली बन जाते हैं, जिन पर निर्बल लोगों को बचाना होता है उन्हीं का शोषण करने लग जाते हैं। और ज़्यादातर सभ्य लोग, सरल लोग इस अनाचार को कहते हैं इज्जत बचानी है, इज्जत बचानी है, उसके नाम से जहर का घूंट पी जाते हैं। मेरे प्रिय साधकों, यह तो जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। अनाचार अत्याचार को सहन कैसे कर सकते हो आप। रामधारी सिंह दिनकर कबीरराज ने एक सुंदर बात कही है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। अरे भाई, जो सर्प सांप विष युक्त हो और वह काटे नहीं, जहर उगले नहीं, तो वह शोभावान कहलाता है। अब जो खुद ही विषहीन है और वह कहे कि अरे मैं तो विनीत हूँ, सरल हूँ, ये कोई शोभा थोड़ी है। हमारे भगवान राम जी ने भी समुद्र से मार्ग मांगा, 3 दिन तक बिना अन्न जल तप करते रहे, समुद्र ढीठ की तरह अड़ा रहा। तब भगवान राम को भी कहना पड़ा, विनय न मानत जलधि गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भयु बिन होन प्रीति। ध्यान देना क्या कहा है, भय बिन होन प्रीति। इसीलिए कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न और पावरफुल बनना चाहता है। क्यों? जिससे वह स्वयं की रक्षा कर सके, विकास कर सके, समृद्धि कर सके। अब मूल बात आती है, हर प्राणी को शक्ति कैसे प्राप्त हो। तो आपकी ओर से
गुरु गीता में भगवान शिव भी शक्ति से यही बात पूछ रहे हैं कि देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी क्लौम हीम कार्य सिद्ध्यर्त्य मुपाय ब्रूहि यत्न। भगवान शिव क्या पूछ रहे हैं कि हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हैं और उनके सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। कलयुग में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए आप कोई उपाय बताएं। क्या पूछ रहे हैं शिव कि कलयुग में किस उपाय से सब कामनाओं में सिद्धि हो सकती है, आप अपने भक्तों के लिए बात कहें। तो देवी बहुत सरल भाव से कहती है, शरणु देव प्रवक्ष्यामि क्लौम सर्विष्ट साधनम मया तदेव स्नेहमाप्य वास्तुति प्रकाशयते। देवी ने कहा कि मैं परम स्नेहवश कह रही हूँ कि कलयुग में समस्त साधनाओं की सिद्धि के लिए जो साधना है वह जगदम्बा स्तुति साधना है। और देवी कह रही मेरे ही विभिन्न रूप हैं, मैं ही नववर्ण वाली नवान आद्या शक्ति हूँ। मेरे नववर्ण ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे में मेरे सभी स्वरूप हैं और उसी में ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का निवास और विस्तार है। अब इस बात को आप ध्यान से समझना, ये जो नवरात्रि है ना, ये अपनी कामनाओं को सिद्ध करने का काल है। इसलिए नवरात्रि में शक्ति साधना की परंपरा है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तक आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे तो कलयुग में कोई आपकी बात ही नहीं सुनता है। तो भैया केवल शक्ति पूजन शक्ति प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आप कहोगे अजीब बात हो गई गुरुजी, यदि शक्ति पूजन से शक्ति नहीं मिलती है तो कैसे मिलेगी? अरे भाई, शक्ति तीव्र साधना के द्वारा प्राप्त होती है और साधना का सीधा सरल अर्थ है अपने अंदर की शक्ति को बाहर प्रकट करना, अपने मन की शक्ति को कर्म शक्ति में परिवर्तित करना। अब मैं थोड़ा महाभारत का भी आपको विवेचन कर देता हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। आप सबको मालूम है कि पहले दिन युद्ध भूमि में हमारे अर्जुन महाराज घबरा गए, महान योद्धा थे, पर जब वास्तविक कर्म करने का समय आया तो पीछे हटने लगे। तब कृष्ण ने उन्हें गीता कर्म योग का ज्ञान दिया, समझाया। और आप सब जानते हो कि पूरे भारतवर्ष में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा है। देखो भाई, कोई भी परंपरा ऐसे ही नहीं बनती है, उसके पीछे विशेष कारण अवश्य रहता है कि हम नवरात्रि के 9 दिन शक्ति साधना संपन्न करते हैं, लेकिन शक्ति पूजन के बिना, शस्त्र पूजन के बिना हम शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? यही बात कृष्ण कह रहे हैं, अरे अर्जुन, तुम युद्ध करो, अपने शस्त्र का पूजन करो। और शस्त्र पूजन का अर्थ अपने शस्त्र पर कुमकुम तिलक लगाना नहीं है। शस्त्र पूजन का अर्थ है अपने शस्त्र का उपयोग करना है, इसलिए उसे विजयादशमी कहते हैं। अब आपके घर में भी कोई चाकू छुरी होगा तो क्या आप चाकू पर, उसे भी अस्त्र कहा गया है ना, हाथ से चलाने वाले को अस्त्र कहते हैं, उस पर भी आप कुमकुम अक्षत तिलक थोड़ी लगा देते हो, उस चाकू का प्रयोग करते हो। अब आपने तिलक लगाकर छोड़ दिया और उपयोग नहीं किया तो क्या होगा भाई? बड़ी बड़ी जंग लग जाएगा, उपयोग के लायक ही नहीं रहेगा। और हमारे अर्जुन भी योद्धा था, उसका शस्त्र क्या था? उसका अस्त्र शस्त्र था धनुष बाण। अब उसके हाथ में गांडीव धनुष बार बार फिसल रहा था। अब योद्धा हो और जिसके हाथ में धनुष बाण बार बार फिसले, उपयोग करने की स्थिति में नहीं रहे, तो क्या हम उसे योद्धा कह सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर भय और डिप्रेशन का जंग लग गया। तब कृष्ण ने उसे मोटिवेट कर युद्ध स्थल के बीचों बीच ले जाकर खड़ा किया और योद्धा बनाया
जिससे वे अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को चैनलाइज कर सके। आप सबके भीतर एनर्जी है, अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को चैनलाइज करो। शक्ति देखने के लिए नहीं है, उसको उचित दिशा में मार्ग दिखलाना चैनलाइज कहा जाता है। यह है शक्ति की वास्तविक साधना। और एक बात और है, दुर्गा सप्तशती और गीता में बहुत समानता है। बहुत समानता क्या, एक समान ही है। भगवत गीता कर्मयोग का संदेश देती है और दुर्गा सप्तशती तो स्वयं सिद्ध तंत्र ग्रंथ ही है। दोनों में 700 श्लोक हैं और दोनों के प्रत्येक श्लोक महामंत्र हैं। गीता में अर्जुन कौरवों के बीच जो युद्ध है, धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है, उसका प्रतीक है। तो दुर्गा सप्तशती में भी धर्म की रक्षा के लिए धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। देवतागण धर्म के स्वरूप है, प्रतीक हैं, और असुर अधर्म के प्रतीक है। गीता में कृष्ण भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को मार्ग बता रहे हैं। इसलिए हम भगवत गीता को कृष्ण वाणी है, कृष्ण उपनिषद भी कह सकते हैं, जहाँ गुरु शिष्य को पास बिठाकर अर्जुन के प्रश्न और संशय का निवारण कर रहे हैं। लेकिन ये जो है युद्ध, आप कह सकते हो क्लासरूम में का युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल पढ़ा रहे हैं, कर्म की महत्ता बता रहे हैं। और हमारे दुर्गा सप्तशती में तो और ऊपर देवी और उसके विभिन्न स्वरूप, दुष्ट शक्तियों और दुष्ट राक्षसों का उनके साथ घमासान घोर युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर कर्म को लेकर, युद्ध को लेकर किसी प्रकार का लेक्चर सेशन नहीं है। शत्रु को समाप्त करो, बाधा को समाप्त करो, संहार करो। और आद्या शक्ति स्वयं कर्म की महिमा को, कि भाई कर्म की महिमा महान है, स्वयं दुष्ट शक्तियों के साथ युद्ध कर स्वयं सिद्ध कर रही है। तो दुर्गा सप्तशती में चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ देवी अपने चरित्र के माध्यम से निष्काम कर्म की महिमा को मंडित कर रही है। और ये निष्काम कर्म का अर्थ है अधर्म पर धर्म की विजय। मेरी बात एक आप हृदय में अंकित कर लो कि धर्म की जीत के लिए, धर्म मतलब धार्यति, जो धारण करने योग्य बातें हैं, जो आपके लिए आवश्यक है, उसके लिए प्रत्येक कर्मशील व्यक्ति को, कर्ता को निष्काम भाव के साथ कर्म करना पड़ता है। यह समझो जीवन का प्रत्येक क्षेत्र एक युद्ध क्रीड़ा स्थल है, जहां आपको निष्काम भाव से कर्म करना है। जहां भी कर्म में स्वार्थ आ गया तो वहां खटास आ जाती है, आप अपने मार्ग से हिल जाते हैं, आपका कर्म दूषित हो जाता है। दूषित कर्म का अर्थ है शक्ति का साधक केवल बल का उपासक बन जाता है और येन केन प्रकारेण बल को अर्जित करता है। अरे भाई, हमें केवल बल अर्जित नहीं करना है, हमें तो बल का परम स्वरूप शक्ति को धारण करना है और शक्ति को गति देनी है। अब बल में क्या है, एक त्रुटि है, वह अपने कमजोर का शोषण करता है। हमें बनना है शक्ति संपन्न। हम नवरात्रि में शक्ति पूजन साधना इसलिए करते हैं कि हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, जिससे किसी भी बलशाली के अत्याचार का हम समापन कर सकें। किसी भी बाधा को, शत्रु का अर्थ है बाधा, किसी भी बाधा को हम अपनी शक्ति से समाप्त कर सकें, क्योंकि शोषण करने वाले से शोषण सहन करने वाला ज़्यादा दोषी है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि बाधा से नहीं लड़ने वाला कायर व्यक्ति स्वयं में दोषी। और एक ही बात कृष्ण बार बार कह रहे, अर्जुन उठो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। जिन जिन लोगों के साथ तुम लड़ने जा रहे हो, उन्होंने समय समय पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का शोषण किया। आज प्रतिकार करने का
अपनी शक्ति से उन्हें परास्त करने का समय है। आज डरपोक मत बनो। और दुर्गा सप्तशती तो माँ जगदम्बा की और उसके तीनों स्वरूपों की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चामुंडा, जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों की शौर्य गाथा है। क्योंकि शौर्य से ही शक्ति का उद्भव होता है, शक्ति का विकास होता है, शक्ति का रूपांतरण होता है और भय से मुक्ति मिलती है। मैं इस नवरात्रि पर आपको आशीर्वाद देता हूँ, कामना करता हूँ कि आपके जीवन में अभय हो, डरे नहीं, घबराएं नहीं, निर्भय हो, शौर्यशाली हो और शक्ति का निरंतर और निरंतर प्रवाह तीव्र से तीव्रतम होता रहे। आप अपने हाथों से, अपने कर्मों से श्रेष्ठ कार्य संपन्न करें और अपने जीवन को सार्थक करें। अरे भाई, अर्जुन की जीत में ही कृष्ण की जीत है, आपकी जीत में ही मेरी जीत है। विजयी भव, विजयी भव। बहुत बहुत आशीर्वाद।